हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। रिश्तों का घर चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसी मुद्दा या एक ऐसी बात मैं आप लोगों के बीच में, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। जो आज का विषय या आज का जो टॉपिक है, आज मैंने ऐसे बहुत चीज़ों को देखते हुए, नज़र में ध्यान में रखते हुए और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे जितने भी मेरे प्यारे दोस्त साथी हैं, उन सबको, भाई और बहनों को, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों की कमाई का ज़रिया ना बने। जी हाँ, आप लोग सोचेंगे कि यार ये क्या बोल रही हैं, तो अभी क्लियर होगा कि बच्चों की कमाई का ज़रिया ना बने। आज आपको पता है कि आप जिस समाज में हैं, जहाँ पर आप हैं, आज पूरे फ़ोन उठाकर अगर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहर को हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जिस बच्चे को अभी पढ़ने का उम्र है, जो बच्चों को अभी, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, आगे बढ़ने का वक्त है। वो समय, जो दौर, क्योंकि बचपना जो होती है, वो दौर अगर एक बार चली जाती है तो वो वापस नहीं आती है, तो उसकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। बच्चों की मासूमियत जो है, उनकी मासूमियत, उनका बचपना, हम क्या कर रहे हैं, उनको एक ज़रिया बना दिए और वो बचपना गुम हो गया है, वो मासूमियत गुम हो गई है, उनका लड़कपन जो है वो गुम हो गया है। लेकिन बस एक नई फीचर क्या है, अभी एक नई चीज़ें बच्चों के अंदर एक आ गई है, क्योंकि वो बच्चे अगर जो दो 5 साल के, 8 साल के, 3 साल से छोटे बच्चों से लेकर आपके बड़े बच्चों तक अगर आप देखेंगे, तो कोई डांस का, तो कोई फ़नी का, तो कोई फ़नी वीडियो शूट कर रहा है, तो कोई डांस का बना रहा है, तो कोई गाना शूट कर रहा है, कोई सिंगिंग है, तो कोई क्या है। आप समझिए कि जो, क्योंकि बच्चे तो फ़ोन नहीं ले रहे हैं ना, बच्चे फ़ोन नहीं ले रहे हैं, बच्चे तो नहीं कह रहे हैं ना कि मुझे कमाना है। छोटा बच्चा क्या जानेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन उसको तो गार्जियंस जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं ना। जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं कि मेरे बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर ऐसे ही अगर हर माँ बाप सोचे, तो कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, वो जितने भी, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, हर माँ बाप चाहते हैं, चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे वो लो फैमिली से, मीडियम फैमिली से, मिडिल क्लास से हो, चाहे एकदम पुअर फैमिली से हो, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चा अच्छा दिशा में जाए, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन बच्चों को एजुकेशन कहाँ मिल रहा है, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बच्चों को तो हम लोग इंटरटेनमेंट में बांध के रखे हुए हैं। क्योंकि बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश, माँ बाप के साथ में परिवार भी खुश, परिवार के साथ में समाज भी खुश। उसमें ऐसे बहुत से, आप कमेंट बॉक्स उठाकर देखिए, जब बच्चे कोई डांस करते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलने लगते हैं, तो उसमें कमेंट आप देखिए, उसमें बहुत से ऐसे कमेंट्स आएंगे जो आपको सही दिशा और सही शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, आपको कमेंट में देंगे। आपको कमेंट, अपना चैट, जब आप चैट बॉक्स खोलते हो, कमेंट बॉक्स खोलते हो, तो उसमें आप देखिए कि उसमें ना जाने कितने ऐसे फैमिली हो जो आप कमेंट करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है। कल मैंने एक वीडियो में देख रही थी, एक बच्ची की वीडियो थी, आई थिंक वो बच्ची कहाँ की ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मैं जब फ़ोन पे काम कर रही थी, तो मैं जब स्क्रॉल कर रही थी, तो वो बच्ची को मैंने देखा कि वो बच्ची छोटे छोटे बच्चों को लेकर कभी खेत में, तो कभी यहाँ, तो कभी वहाँ, वो एक्टिंग की इम्प्रेशन के साथ में, एक्टिंग के साथ में वो वीडियो शूट कर, उसका वीडियो शूट हो रहा है, वो डांस कर रही है सारे चीज़ गानों पर। फिर मैंने जब देखा तो बार बार उसका ही आ रहा है, तो यानी मैंने जब देखा को, उस बच्चे को अभी वो पढ़ भी रही है। तो ऐसे आप खुद देखिए कि जिस बच्चे, चाहे वो मिडिल फैमिली के बच्चे हों, चाहे हाई क्लास के फैमिली के बच्चे हों, लेकिन वो बच्चे क्या हैं कि बच्चों को फ़ोन हम खुद देते हैं, गार्जियंस खुद दे रहे हैं।
कि बच्चा तू वीडियो बनाएगा। तो ये दिमाग में ये बातें जब बच्चों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनके गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक चीज़ आता है, पिक्चराइज वो करते हैं कि अगर मेरा बच्चा अगर ऐसी हरकतें या फ़नी में तेज़ है तो इसको क्यों ना हम लोग वीडियो शूट करें, अगर वो डांस में है तो इसको क्यों ना हम लोग वीडियो शूट करें, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों ना करें। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उनकी बचपना को मत छीनिए, आप उनको कमाई का ज़रिया ना बनाइए। जी हाँ, मैं साफ कह रही हूँ मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों कि उसे कमाई का, बच्चों का कमाई का ज़रिया ना बनाएं, अपने लिए या खुद के लिए, दूसरों के लिए ना बनाएं। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से गार्जियंस हैं, परिवार हैं कि बच्चों के जानते हैं कि मेरा बच्चा अगर फेमस हो जाएगा तो फेमस हम भी हो जाएंगे, मेरी एक अच्छा घर हो जाएगा, एक अच्छा मकान मिलेगा, एक अच्छा घर हो जाएगी, गाड़ी मिलेगी और हमारे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारी स्टेटस बढ़ जाएगी और हमारे लोगों में, एक सोसाइटी में एक नाम भी होगा। तो ये सब चीज़ें आप मेहनत करके भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप सोचिए कि अगर एक बच्चा को, एक छोटे बच्चे को अगर आप उसको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं, वो बच्चा जब धीरे 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 जब वो बड़ा होता है, तो जब वो सारी चीज़ों को क्वालिफाइड कर लेता है, जब आपका बेटा अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर या फिर पुलिस विभाग में हो या फिर वकालत के क्षेत्र में हो, जब आप अपने बच्चे के एक अच्छा पोस्ट पर देखें तो इससे एक इमेज क्रिएट होती है, तो इससे हौसले भी बुलंद होते हैं। अगर हर माँ बाप यही सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, तो सारे स्कूलों में ताले लग जाए, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, सारे कॉलेजेस में ये लग जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि वो उसी से पहचान होती है, उसी से ही बढ़कर, उसी को लेकर आगे बढ़ना होता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहन, उसी को लेकर ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन अभी क्या हो चल रहा है, अभी तो डिंचिका चल रहा है। अभी आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो कब मॉडल शो कर रहे हैं, मॉडलिंग शो कर रहे हैं, तो कभी ये शो कर रहे हैं, तो कभी वो शो कर रहे हैं और इसमें बड़ों को मज़ा आ रही है। आपको पता है कि आप उनका भविष्य जो है, आप भी मान लीजिए अभी आपने कर दिया, अभी साल भर आपने कर दिया, साल 2 साल 3 साल तक बहुत अच्छा रहेगा। आगे चल के एक नया फीचर आएगा, एक नया फीचर लॉन्च होगा, एक नया ऐप्स लॉन्च होगा, तो कुछ उसमें और नए नई क्राइटेरिया होगी, उसमें कुछ और एक्टिविटीज़ होगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर ये व्यूज़ कहाँ जाएगा? तो ये मत सोचिए ना, मैं इसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ दुःख लगता है कि जब मैं उन छोटे-छोटे बच्चों को, चाहे वो पुअर फैमिली को हो, चाहे लो फैमिली की हो, चाहे मिडिल क्लास की हो, चाहे अच्छे घर से बच्चे हों, अच्छे घर के जो बच्चे बिलॉन्ग करते हैं उनके, लेकिन उन बच्चों को देखिए कि कैसे-कैसी वीडियो डालते हैं। ऐसे-ऐसे वीडियो शूट करते हैं, कोई एक्टिंग का करता है, कोई फ़नी का करता है, कोई एंटरटेनमेंट का करता है, तो कोई डांसिंग का करता है, कोई सिंगिंग का करता है, कोई दबंगई का करता है। लेकिन उसमें भी कुछ-कुछ बच्चे ऐसे-ऐसे वीडियो डाल देते हैं कि जिनमें गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, गाली का शब्दों का उपयोग हो जाता है। चाहे वो आप एडिटिंग ही ऐड अगर बच्चे नहीं करें तो आप एडिटिंग में ऐड कर रहे हैं। तो कुछ-कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका शब्दों का बच्चों का मुँह पर लाना भी ठीक नहीं है, ये अनुचित बातें हैं। तो बच्चे, कुछ-कुछ छोटे-छोटे बच्चे क्या है ना, जब ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे एक्टिंग में या कुछ ऐसे बातें बोल दे रहे हैं या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या गाली के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बच्चे, आपको, आप बच्चे के आड़ में, इसमें फैमिली खुश हो रहा है, बच्चा तो खुश है। बच्चों को क्या है, बच्चों को आप एक चॉकलेट दे दीजिए, बच्चों को आप खिलाइए पिलाइए घुमाइए, बच्चे खुश है। तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे उतने में ही बच्चे खुश है। लेकिन आप बच्चों को एक कंधे पर, जिसका बचपना है, जो अभी चलना सीख रहा है, जो अभी दुनिया नहीं देखा, जिसको अभी पूरी दुनिया देखना है, अभी बहुत सारे चीज़ें, लेकिन वो बचपना हम उनका छीन लेते, तो उनको हम इतना बिजी कर देते हैं ताकि हम डिस्टर्ब ना रहें। तो बच्चों को फ़ोन थमा देते हैं, बच्चों को आइडिया हम दे रहे हैं, बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चे उस पर काम भी कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमारा पूरा हाथ होता है और गार्जियंस का हाथ होता है, परिवार का हाथ होता है और बच्चे कर रहे हैं। इत्तेफाक से बस वीडियो वायरल हो गया तो बल्ले-बल्ले हो जाता है। लेकिन नहीं, आप बच्चों को मासूमियत को ना छीनें।
बच्चों को मासूमियत को ख़त्म ना करें, बच्चों पर इतना लोड ना डाल दें कि बच्चे उसी में ही उलझ के रह जाए और वो शिक्षा की ओर ना बढ़ पाए, वो अच्छा एजुकेशन ना ले पाए, वो अच्छा अचीवमेंट ना कर पाए, एक अच्छा बिल्ड ना कर पाए एजुकेशन में। आप ऐसे देश के लिए एक ऐसा मिसाल खड़ा करिए। मेरा उद्देश्य हर वीडियो में मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर एक अच्छा स्किल, एक एजुकेशन स्किल डेवलप हो पाए। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि लोगों के अंदर एक प्रेरणा मिले, एक उद्देश्य मिले, लोग सीखें, लोग आगे बढ़ें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को आप खुद देखिए कि जिस शहर में हो, आप जिस जगह में हैं, आप खुद देखिए कि आप क्या चल रहा है। हर जगह आप पूरी फेसबुक पर अगर आप उठा के देखिए तो ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो है, जो बच्चों को अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, उनकी वीडियो आपको मिलेगी। जी, जो बच्चे स्कूल जाने का है उन बच्चों को आपको मिलेगी। तो आप सोचिएगा अगर बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्योंकि क्योंकि फेसबुक का रूल है कि 18 प्लस के बाद ही फेसबुक वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे क्यों आ रहे हैं? छोटे बच्चे की तो आईडी बन नहीं रही है, तो बड़े ही ना बना है, तो यानी बड़ों की आईडी है, डीपी बच्चों का डाले हैं और बच्चे उस पर क्या है, बड़ों की आईडी है लेकिन काम बच्चा कर रहा है। तो इसके ज़रिए बच्चे के ज़रिए से उसमें बड़े जो हैं उनके गार्जियंस परिवार है वो एकदम आनंदित है, वो खुशी मन है, आनंदित है, मगन है। और इसमें क्या है कि वो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे की आड़ में, बच्चे की ज़रिया में, वो बच्चों की एक ज़रिया बनानी है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये बात सही है? कितने हद तक सही है? क्योंकि बच्चों को वो अधिकार, वो सपनों का दुनिया हम दिखाते हैं। ऐसे बहुत से, लेकिन जो परिवार अपने बच्चों को सही शिक्षा की ओर, सही शिक्षा दे रहे, सही संस्कार दे रहे, सही परवरिश करें और उनको एजुकेशन की ओर बढ़ा रहे हैं, चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो, चाहे अदर कंट्री है, मैं उन परिवारों को दिल से सैल्यूट करती हूँ और उनको सम्मान देती हूँ। लेकिन बाकी लोग और कुछ ऐसे विचित्र फैमिली हैं, कुछ ऐसे विचित्र प्राणी हैं और जो कि अपने बच्चों के साथ उनके बचपना, उनकी मासूमियत को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इतना लोड, आपको पता है कि आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता भी है, काम भी करता है, तो आपको पता है कि एक नाव पर, दो नाव पर आप सवार कभी नहीं हो पाएंगे। दो नाव पर आप बैठेंगे, दो नाव पर डूबते एक को डूबना होता है, एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रही हूँ। तो आप बच्चों के कंधे पर अगर आप वो लोड, क्योंकि बच्चा जब नया नया रहेगा तो उसको एक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि व्यूज़ आप मेंटेन करोगे, कमेंट आप मेंटेन करोगे, सारा सेक्शन आप मेंटेन करते हैं। तो बच्चों को एडिट करना होता है ना, तो आप सारे एडिटिंग के काम आप करोगे, तो वो सारे के सारे काम आपको, लेकिन बच्चा को तो लोड हो जाएगा ना। तो बच्चा जैसे जैसे वो बढ़ने लगेगा, लोगों से मिलना जुलना, तो उसके अंदर से ये पढ़ाई का जो उसकी बुद्धि, जो उसका विवेक है, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं करेगा, उसकी शिक्षा पर, वो शिक्षा पर फोकस बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका ध्यान भटकता कम होता जाएगा, वो उस पर मन ही नहीं लगेगा। आप जितना भी कर लीजिए कि मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा ये कर ले, तो आप वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अरे आप खुद देखिए, हमारे अंबानी साहब को देखिए, अंबानी सर को देखिए, हमारे देश के नेता को देखिए, तो ऐसे बहुत सा इतिहास है कि वो लोग कैसे स्ट्रगल करके वो लोग देश के लिए काम किए हैं, या कुछ ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बने हैं। तो अभी हम क्या है, चारों तरफ अगर आप फ़ोन उठा के देखिए, सुबह से या शाम में अगर फ़ोन उठा के देखिए रात में, चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों को कमाई का ज़रिया ही परिवार बना लिया है, ये बात सच है। और ऐसी ऐसी वीडियो शूट करते हैं, इस वीडियो में कई तरह का वीडियो, फ़नी है, इंटरटेनमेंट है और फिर कॉमेडी है, उसके बाद आपका एक्टिंग का है, दबंग वाली है, थोड़ा गुस्सा वाला है, डांसिंग का है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जैसा जैसा उन लोगों को ठीक कंफर्टेबल लग रहा है उस अनुसार से वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए, छोटे बच्चे, बच्चियां हों, बच्चे हो, गर्ल्स हो या बॉयज़,
तो गर्ल्स या बॉयज़ उस पे क्या है, छोटी छोटी बच्चियाँ, वो लोग बच्चे लोग वो क्या है, ऐसी ऐसी हमारे देश में काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो और लोग देख भी रहे हैं, लोग उसको चाह भी कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग उसको पासिंग भी कर रहे हैं, लोग उसको ग्रेड भी दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि उन बच्चों को कंधे पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम बोझ डाल देंगे तो वो बच्चा झुक जाएगा, उठेगा नहीं, आप वो खड़ा नहीं होगा, वो झुक जाएगा, वो झुक जाएगा, वो खड़ा नहीं होगा। तो उस बच्चे को मासूमियत, उसकी खेलने का, कूदने का, उसका चिल्लाने का, उसका पूरे चहकने का जो वक्त होता है, जो समय होता है, तो वो लौट के चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो वापस नहीं आता है। तो उसका पढ़ने का उम्र है, खेलने का, कूदने का, घूमने का, वो परिवार के साथ में अच्छी चीज़ सीखने का वक्त है, तो वो गुम हो जाएगा, वो नहीं आएगा। क्योंकि उसको तो बचपन से इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है। तो यानी वो शिक्षा उससे दूर हो जाए, उस शिक्षा में तो आगे मजबूत नहीं हो पाएगा। खींच तान के बहुत रहेगा तो 10 पढ़ लेगा, चाहे 10 चाहे हाई स्कूल या वो 10+2 ही कर सकता है, बहुत खींचतान की। क्योंकि जो भी बच्चे इस लाइन में गए हैं, जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा वो एजुकेशन में वो बढ़ नहीं पाते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो आप बच्चों को कमाई के ज़रिया बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। आज से 10 साल पहले देखिए ना, क्या ये सब चीज़ थे? क्या ये सब चीज़ें थी? 10 साल पहले देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप एक ऐसा ट्रेनर बनिए, एक ऐसा वो बनिए, ट्रीट ट्रीट देने वाले, या एक ऐसा ट्रेनर बनिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा स्किल दे, एक अच्छा एजुकेशन की तरफ उनको डेवलप करे, एक मिसाल बने, एक प्रेरणा, एक दायक बने, एक लोगों की सीख मिले कि यार उसका बेटा ऐसा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बन सकता, उसका बच्चा इतना आगे बढ़ सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है। तो एक के भले दो होता है और एक एक 11 होते हैं। जब हम एकता बनकर, जब एकता में रहकर जब काम करेंगे, तो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे आसपास में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगी और बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। मैं ये आशा करती हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, अब बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। इसलिए हमें उनके कंधों पर उनको इतना बड़ा बोझ नहीं देना है। हँसी मज़ाक है ठीक है, लेकिन उसको कमाई के ज़रिया नहीं बनाना है। कमाई का ज़रिया उन बच्चों को अपना कमाई का ज़रिया नहीं बनाना है। कि क्योंकि बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे तो बाद में जानेंगे ना, जब धीरे-धीरे जब नॉलेज होगी तब उनको समझ में आएगा। तो लेकिन नहीं, ये 4 दिन की चौक चाँदनी है, लेकिन सही शिक्षा आपको किताबों में, सही शिक्षा इस देश में है। तो इसीलिए हमें और आप सब से मेरी यही गुज़ारिश है, आप सब से हमारी यही निवेदन है मेरी कि आप सब लोग समझने की प्रयास करें और बच्चों को इन चीज़ों में मत उलझाइए। वीडियो में, रील में कैसे-कैसे चीज़ कैसे-कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों में बच्चों को ना उलझाएँ, बल्कि इस देश के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए और सब सम्मान के लिए उनको आगे बढ़ाएँ। बच्चों को ऐसा स्किल दें और ऐसा उनको बढ़ाएँ ताकि बच्चे आगे बढ़कर वो बहुत कुछ कर जाए, एक इतिहास रचे। तो आई होप कि मेरे दोस्तों आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू ऑल, आप सबको एक बार फिर से रिश्तों का घर ER चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू, सो थैंक यू।